days. Today I explain simple interest. What is the simple interest? First, interest क्या होता है? interest किसे कहते हैं? When we borrow some amount या some money for other person or banks, we pay some extra money. जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं बैंक से या किसी पर्सन से, तो आफ्टर सम टाइम हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करते हैं. जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से 1000 रुपीज़ बोरो किए. आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स मैंने उसे 1100 रुपीज़ पे किए. मैंने बोरो किए 1000 रुपीज़, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स 1100 रुपीज़ पे किए. तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया 100 रुपीज़. ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा कहलाता है इंटरेस्ट. जो मनी हम बोरो करते हैं, जो भी पैसे हम उधार ले रहे हैं, वो मनी हमारी कहलाती है प्रिंसिपल. जो मनी हम बोरो कर रहे हैं वो मनी हमारी कहलाती है प्रिंसिपल. जिस टाइम के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, 2 ईयर्स 5 ईयर्स, वो हमारा टाइम पीरियड होता है, जिसे हम T से डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं. और थर्ड आता है कि पर एनम कितनी रेट से उसे दे रहे हैं, कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितने % पे लगेगा या किस हिसाब से हम उसे इंटरेस्ट देंगे. जो यह 100 रुपीज़ था वो किस अकॉर्डिंग दिया था, तो वो हमारी रेट के अकॉर्डिंग होता है. रेट होती है R. फर्स्ट प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं, या जो मनी हम बोरो कर रहे हैं वो मनी हमारी प्रिंसिपल होती है. जितने टाइम के लिए ले रहे हैं उसे टाइम बोलेंगे, टाइम T से डिनोट करेंगे. और जितने पर एनम या जितनी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जिस अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, वो रेट होती है हमारी. रेट को R से डिनोट करते हैं. अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये जो एक्स्ट्रा मनी है वो हमारी इंटरेस्ट होती है. नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट. कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट आर सिमिलर इन एनी ईयर्स. कि जब सभी ईयर्स के लिए, यानी 2 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए हमने मनी बोरो की है, उसके लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट क्या होगा? सेम होगा. अगर हर ईयर के लिए इंटरेस्ट सेम होता है तो वो इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है SI = P × R × T अपॉन में 100. P प्रिंसिपल होता है, R रेट, T टाइम, और डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमारा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाउंट की. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो मनी होती है जो हम उसे टोटल पे करते हैं. जैसे 1000 रुपीज़ अगर मैंने बोरो किए, आफ्टर 2 ईयर्स 1100 रुपीज़ पे किए, तो ये जो 1100 रुपीज़ है ये हमारा अमाउंट होगा. इट मीन्स कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है. अमाउंट हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. यानी जो मनी हम बोरो कर रहे हैं वो तो हमारी होगी प्रिंसिपल. जितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं वो हमारा टाइम होगा. आफ्टर सम टाइम जितना टोटल अमाउंट हम जो पे कर रहे हैं वो हमारा अमाउंट है. जितना एक्स्ट्रा मनी हम पे कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है, जैसे 1000 था 1100 पे किया तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हमारा इंटरेस्ट होगा. और जिस रेट पे करते हैं वो हमारी रेट होती है. तो SI का फॉर्मूला हो गया P × R × T अपॉन में 100. नाउ एग्जाम्पल इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर 8 months 861/4% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. रुपीज़ दिए 2400, तो प्रिंसिपल है हमारा ₹2400. नेक्स्ट दिया है 8 मंथ्स के लिए, टाइम हो गया 8 मंथ्स. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिंपल इंटरेस्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो जो टाइम हमारा होता है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए. टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में होना चाहिए. यहाँ टाइम हमें मंथ्स में दिया है तो इसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे. 8 अपॉन में 12 ईयर्स. नेक्स्ट रेट दी हुई है 6 1/4%. इसे सिंपल करेंगे. 6 4 24, 1 25 अपॉन में 4%. तो नाउ प्रिंसिपल है 2400, टाइम हो गया 8/12 और रेट हमारी हो गई 25 अपॉन में 4%. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. SI = P × R × T अपॉन में 100. प्रिंसिपल है
2400 मल्टीप्लाई रेट क्वेश्चन में गिवन है 25 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई टाइम है 8 अपॉन में 12 और डिवाइड में है 100, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 100। सॉल्व करेंगे 20 से, 20 कैंसिल आउट, 12 का डिवाइड 24 में करेंगे 2 टाइम्स, 4 का डिवाइड 8 में किया 2, मल्टीप्लाई 2 को 2 से किया 4, मल्टीप्लाई 25 को 4 से करेंगे 25 4 ज़ा 100 यानी ₹100। अगर 2400 रुपीज़ हम किसी से बोरो कर रहे हैं 8 मंथ्स के लिए 6.1/4% की रेट से, तो उसके लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो होगा कितना, 100 रुपीज़। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ फर्स्ट है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1200, रेट 5% एंड टाइम इज 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला यूज में लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है 1200 मल्टीप्लाई रेट 5% टाइम 3 ईयर्स डिवाइड 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 15 5 12 5 ज़ा 60 मल्टीप्लाई 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 यानी ₹180। हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹180। क्वेश्चन सेकंड, प्रिंसिपल इक्वल है 8250, रेट 9% टाइम 18 मंथ्स में है तो ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, 12 का डिवाइड किया 3/2 ईयर्स, ऐसा ही फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 का डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 3 32 हो गया, 5 6 ज़ा 30, 2 5 5 ज़ा 25। नाउ 165 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 डेसिमल, 2 5 ज़ा 10। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 41.25 मल्टीप्लाई 9 3 ज़ा 27। 27 को 41.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो हमारा आंसर हो गया 1113.75 रुपीज़। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन सेकंड, रंजन डिपॉजिट्स ₹4200 इन ही सेविंग अकाउंट, व्हाट अमाउंट विल ही गेट after 3 years if bank is paying interest in the rate of 6.25% per annum। अब अमाउंट दिया है 4200, तो प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा ₹4200। नेक्स्ट ईयर टाइम दिया है 3 years एंड रेट है 6.25%। व्हाट अमाउंट विल ही गेट, बताया कि पूछा है कि कितना अमाउंट वो गेट करेगा आफ्टर 3 years, तो अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI, तो फर्स्ट SI फाइंड आउट करेंगे। SI इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। रेट 6.258, डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो डिवाइड में 100, तो हमारा हो गया 6.625 डिवाइड में 100। सिंप्लीफाई करेंगे 20 से, 20 कैंसिल आउट, 42 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 625 डिवाइड बाय 100। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। नाउ नंबर इज 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 ज़ा 75, 75 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7, 5 2 ज़ा 10 1, 7 5 2 ज़ा 10 0 1, 7 2 ज़ा 14 1 15, 5
1575 डिवाइड बाय 2 का डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी 787.5 रुपीज़। ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड आउट हमें करना है अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है 4200, एसआई हमारा हो गया 787.5 रुपीज़। तो ऐड करेंगे 5, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया ₹787.5 रुपीज़। नेक्स्ट फाइंड आउट अमाउंट करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमारा है 4200, एसआई है 787.5 रुपीज़। ऐड करेंगे ₹5 7 8 7 2 9 4,987.5. Amount is ₹4,987.5 rupees. Now come to the next question. Question third. Sushil Kumar borrowed a loan on his policy 8-9% per annum. He paid ₹594 as interest after 1/2 years. Find the sum of loan borrowed by him. क्या है कि सुशील कुमार ने बोरोड किया लोन, पॉलिसी है 9% पर एनम, यानी रेट हमारी क्वेश्चन में गिवन है 9%। आगे दिया है इफ ही पेड ₹594 एज इंटरेस्ट, इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा ₹594 आफ्टर 1/2 ईयर्स, यानी टाइम है हमारे पास 1/2 ईयर्स। सॉल्व करेंगे 2 2 4 1 5, यानी 5/2 ईयर्स के लिए। ना फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ लोन बोरोड बाय हिम, कि उसने कितना सम बोरो किया था। जो सम हम बोरो करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट 9% है, एसआई है 594, टाइम दिया है 5/2 और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो एसआई का फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। क्वेश्चन पे हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला करेंगे 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, R और T मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में R इंटू T, यहाँ हमारे पास रह गया P, यानी प्रिंसिपल इक्वल हमारा हो गया एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में R मल्टीप्लाई T। तो प्रिंसिपल इक्वल एसआई की वैल्यू है 594 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में R रेट क्वेश्चन में गिवन है 9%, T टाइम क्वेश्चन में दिया है 5/2, 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, 594 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई में 2, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 0, 9 का डिवाइड करेंगे, 9 6 जा 54, 55 56 57 58 59 5, वही 9 6 जा 54। मल्टीप्लाई करेंगे 66 को 2 से, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13 मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ₹3640, यानी ₹3640 रुपीज़ है जो उसने क्या किए थे, बैंक से बोरो किए थे, लोन लिया था, तो उसके लिए जो अमाउंट बोरो किया था वो अमाउंट हमारा हो गया 3640 रुपीज़। ये हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला था, एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में R मल्टीप्लाई T। इसी तरीके से रेट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एवियन नॉलेज।